नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, एचपीसीएल की बात करते हैं। 340 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है, जिन्होंने निवेश किया है पिछले एक साल के अंदर 42% का रिटर्न, 43% का रिटर्न है 28 नवंबर 2023 तक। आज के दिन की बात करते हैं तो इंट्रा डे में भी तेज़ी बनी है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी है दोस्तों। शेयर प्राइस कुछ दिन पहले 246 में था और 246 से बढ़कर ये 340 तक पहुंच गया। 100 पॉइंट की एक ज़बरदस्त रैली बनी है इसमें और 341 रुपये 45 पैसे का हाई बना लिया। 211 रुपये 65 पैसा 52 की लो था। तो एचपीसीएल के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा, कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त, फ्रेंड्स एचपीसीएल के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे दोस्तों। तो 340 में है, इंट्राडे में भी तेज़ी है और साल भर के अनुसार भी एक तेज़ी बनी है। इसके फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। शेयर प्राइस क्या 370, 400 या उसके ऊपर जा सकता है। तो एचपीसीएल के बारे में बात करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में तेज़ी तो बनी है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में एचपीसीएल का जो रेवेन्यू था 1,02,618 करोड़ का था, 1,02,618 करोड़ का था और एक साल पहले 1,14,172 करोड़ का था। कंपनी बड़ी है बट अब की बार रेवेन्यू कम हुआ था सालाना, और इससे पहले क्वार्टर में 1,19,043 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू कम था, 1 लाख करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू था और टोटल इनकम 1,02,962 करोड़ का था। 1,02,962 करोड़ का टोटल इनकम था और जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर हुआ था 94,981 करोड़ का हुआ था दोस्तों। तो कंपनी को प्रॉफिट था और प्रॉफिट का जो अपडेट था, नेट प्रॉफिट 5,118 करोड़ का था। 5,118 करोड़ का मुनाफा आया था कंपनी को और साल भर पहले माइनस था ये 2,172 करोड़ का। तो अब की बार मुनाफा बढ़ा था ये सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम था। 6,203 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, अब की बार 5,118 करोड़ का मुनाफा हुआ था दोस्तों। और इसका अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, जो ईपीएस था 36.08 का था और एक साल पहले माइनस था क्योंकि कंपनी को लॉस था। इससे पहले क्वार्टर में 43.73 का ईपीएस था। तो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू कम था, एक्सपेंसेस कम हुआ था, तो कंपनी को प्रॉफिट आया था। और देखिए FY 2022-23 में जो रेवेन्यू रहा था 4,66,192 करोड़ का था दोस्तों। कंपनी का जो मार्केट कैप है 48,224 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 227 का। और कंपनी ने देखिए अभी डिविडेंड नहीं दिया है 2023 में, तो आने वाले दिनों में डिविडेंड आ सकता है। जैसे कि बीपीसीएल का जो अपडेट आया था, तो बोर्ड मीटिंग है बीपीसीएल की, उसी तरह से एचपीसीएल में भी डिविडेंड आने की संभावना रहेगी। और इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, 127 का अर्निंग पर शेयर है। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 227 का। एक तरह से अंडर वैल्यू स्टॉक है और जितने भी अंडर वैल्यू स्टॉक है उनमें एक तरह से तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो एचपीसीएल का स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है, 340 में है दोस्तों। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है शेयर प्राइस एचपीसीएल का। और इसका जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है 1 लाख करोड़ के ऊपर का है। कंपनी को लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट भी आया था। फंडामेंटली बात करते हैं तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, डेली कैंडल्स के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, एचपीसीएल का। देखिए एक तेज़ी बनी है ये और स्टॉक देखिए इसी साल ये पिछले साल नवंबर में 15/11/2022 को 200 के आसपास था। ऊपर की तरफ ये 250 और नीचे की तरफ 200, इस तरह से ये घूम रहा था दोस्तों। जो तेज़ी बनी है इसमें स्टॉक में, ये 23/3/2023 को मार्च के महीने में ये 226 में था, बढ़कर देखिए सीधे से ऊपर की तरफ पहुंच गया था 300। और ये इसी साल की बात है, अगस्त के महीने में ऊपर की तरफ था। उसके बाद करेक्शन हुआ दोस्तों। ये स्टॉक देखिए नीचे गिरकर 250-240 के आसपास आ गया और ये 20/10/2023 को जो इसका प्राइस था 241 में था। 241 से बढ़कर देखिए अब 340 के आसपास पहुंच गया। एक अच्छी तेज़ी बनी है दोस्तों। तो आगे की बात करते हैं। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा
हर्डल होगा वो होगा 350 का दोस्तों। एक तेज़ी बनी है इसमें और 350 का इसका हर्डल होगा। इसके ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो मान के चलिए ये 370 और 400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए ये जो प्राइस था 350 का, ये था 2021 में दोस्तों। तो 2 साल के बाद स्टॉक में एक तेज़ी आई है और स्टॉक अप ट्रेंड है। स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश मोड बना हुआ है। तो धीरे धीरे स्टॉक देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अभी 350 तक गया नहीं है, 350 तक जाएगा तो बहुत सारे निवेशक इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। और जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो देखिए जो रेजिस्टेंस है 350 के आसपास का है और जो RSI है डेली के हिसाब से वो 74 में है, ओवरबॉट की स्थिति में भी पहुंच रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और स्टॉक नीचे की तरफ भी आएगा तो बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो SPCL में अब करना क्या चाहिए दोस्तों, जो ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड है, करना क्या चाहिए उसकी बात करते हैं। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है और जिनका टारगेट हिट हो गया है, समझिए कि एक ही महीने में जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, तो अपने अनुसार अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको करना क्या है। और जिन्होंने समय दिया है तो आगे इसका डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी के द्वारा, तो एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। नेक्स्ट जो टारगेट हो सकते हैं 370 400 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और ऊपर की तरफ ये स्टॉक हमें और भी तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, 400 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड है, बुलिश मोड बना हुआ है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और स्टॉक में एक तेज़ी की संभावना है आगे भी। तो इसके फाइनेंशियल नतीजे आएंगे आगे और उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है। 220 230 का इसका बुक वैल्यू है और 227 का बुक वैल्यू है, तो दुगने में अभी दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है। 340 के आसपास स्टॉक प्राइस है, तो एक तेज़ी बन सकती है SPCL में। तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। आप अपना डिसीजन लें, प्रॉफिट बन रहा है तो क्या करना है SPCL में। और जो भी खरीदारी कर रहे हैं तो एक टारगेट भी रखें कि कहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करेंगे और कितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।